2 बरस की मुसलसल जंग, खून, भूख और बर्बादी के बाद अब दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अमन का एक कागजी मंसूबा लाखों जिंदगियों की तकदीर बदल सकता है। यह मंसूबा वाशिंगटन में पेश हुआ। ऐलान करने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस 20 निकाती मंसूबे को अमन का रास्ता करार दिया, मगर यह सुनने में जितना आसान है, अमल करने में बहुत पेचीदा है। 20 निकाती मंसूबा गजा में जारी खून रेजी रोकने, इजरायली कैदियों की वापसी और इलाके की तामीर नौ का वादा करता है, लेकिन इसके बुनियादी सुतून हमास का मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह होना, गजा की हुक्मरानी से हमास का खात्मा और एक बैनुल-अक़वामी अबूरी अथॉरिटी की क़यादत जिसकी सरबराही खुद ट्रंप करेंगे, ऐसे सवालात छोड़ते हैं जो निहायत संजीदा और तवील मुशावरत के मुतकाज़ी हैं। ट्रंप ने खुले अल्फाज में हमास को 3 या 4 दिन का अल्टीमेटम दिया कि वो अपनी ही भलाई के लिए इस मंसूबे को कबूल कर ले, वरना संगीन नताइज बर्दाश्त करना होंगे। और इन अल्फाज की बाज़गश्त ना सिर्फ खित्ते में खौफ और बेयकीनी को बढ़ाती है, मंसूबे की तफसील में कैदियों को वापसी के एवज दर्जनों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई, कैदियों की लाशों के तबादले के नाजुक उसूल और कैदियों की रिहाई के बाद हमास के अरकान को आम मुआफ़ी की ऑफर शामिल है, बशर्त ये कि वो पुरअमन रहने और हथियार तल्फ करने का अहद करें। मगर यहाँ एक बुनियादी कशमकश वाज़े है। एक गिरोह से हथियारों की जबरन वापसी और हुक्मरानी का खात्मा बतौर शर्त रखना उस गिरोह के अंदर और बाहर मौजूद रहनुमाओं के लिए नाकाबिले कबूल भी हो सकता है और उनके पैरोकारों को महसूर करने वाला भी। यही वजह है कि हमास ने अगरचे मुशावरती अमल शुरू तो कर दिया है, अभी बाज़ाब्ता कोई जवाब जारी नहीं किया और बाज़ सीनियर रहनुमाओं ने बज़ाहिर मंसूबे की शराइत को अवामी हिमायत के खिलाफ करार दे दिया है, खास तौर पर जब इसमें बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स या ISF की तैनाती का तस्वुर शामिल है, जिसे हमास ने एक नई नौइयत का कब्जा करार दिया है और जो इनके लिए काबिल कबूल नजर नहीं आता। व्हाइट हाउस में पेश होने वाले मंसूबे में गजा की तामीर नौ, बुनियादी सहूलियात की बहाली, खाने पीने और तिब्बी इमदाद की रसद और एक इक्तसादी जोन जैसे अमली इक़दामात शामिल हैं और वाज़े तौर पर इमदादी ऑपरेशंस को अक़वाम मुत्तहिदा और हिलाल अहमर जैसी बैनुल-अक़वामी तंजीमों के जरिए बिला रुकावट पहुंचाने का इरादा जाहिर किया गया है। मगर इस सब के बावजूद जो बड़े सवालात बाकी रहते हैं वो ये हैं कि इजराइल के इनखला की क्या ठोस टाइमलाइन होगी, कौन इस अबूरी अथॉरिटी की हकीकी नुमाइंदगी करेगा और किस तरह ये यकीन दहानी कराई जाएगी कि फ़लस्तीनी अपनी सरजमीन पर रहेंगे और उनके हुकूक का एहतराम किया जाएगा। यहाँ पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम और अरब ममालिक की शमूलियत और उनके तहफ़्फ़ुज़ात ख़ास अहमियत रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वाज़े अल्फाज में कहा कि अगर 8 मुस्लिम ममालिक की तरफ से मुश्तरका तौर पर दी गई तरमीम शामिल ना की गई तो ये मंसूबा कबूल नहीं किया जाएगा और उनका मौक़िफ़ ये है कि ये मंसूबा अमरीका की तरफ से जारी किया गया मुसव्विदा है जो उनके असल मुतालबात से मुख्तलिफ है। इसी तनाजुर में कतर, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और दीगर इलाकाई ताकतें हमास के वफूद से बातचीत कर रही हैं। कतर ने कहा कि वो हमास और तुर्की के अहदेदारों के साथ इस मामले पर मजीद मुलाकातें करेगा, जबकि कतरी वज़ीर आज़म ने भी वाज़े किया कई मामलात वजाहत और मुज़ाकरात तलब है, क्योंकि गजा में फौरी इंसानी मसाइब और कहत के खात्मे को तरजीह दी जा रही है और इलाके के तयशुदा सियासी शनाख्त को खतरे में डालने के बाद कोई हल मतलूब है। इस मंसूबे के मुखालिफ हलकों में न सिर्फ हमास के बाज़ रहनुमा बल्कि बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक या फ़लस्तीन नवाज तंजीमें भी शामिल हैं, जो इस पर तनकीद करती हैं कि यह मंसूबा इंसाफ और एहतसाब को नज़रअंदाज करता है और इसमें फ़लस्तीनी अवाम की राय या उनकी खुद इरादियत को मुनासिब वजन नहीं दिया गया। इन तंजीमों का मुतालबा है कि सिर्फ एक अबूरी इंतजामिया या बैनुल-अक़वामी फौजी मौजूदगी मसले को मुस्तकिल तौर पर हल नहीं कर सकती जब तक 2 रियासती हल को यकीनी ना बनाया जाए। इजरायली सतह पर भी यकसा रद्द अमल मौजूद नहीं है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक तरफ मंसूबे की उमूमी हिमायत की, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जारी वीडियो बयान में भी कहा गया कि इजरायली फ़ौज गजा में काफ़ी अरसे तक मौजूद रहेगी और उन्होंने कहा कि उन्होंने वाशिंगटन में किसी फ़लस्तीनी रियासत पर इत्तफाक नहीं किया, जिससे जाहिर होता है कि इस मंसूबे की अमली नौइयत इसराइल की दाखिली सियासी हकीकतों और सिक्योरिटी खदशात से मुतासर रह सकती है। इसी तरह इसराइल के दाएं बाजू के वुज़रा में इस मंसूबे को शिकस्त खुर्दा सफारती नाकामी करार देने वाले भी मौजूद हैं। ट्रंप ने वाज़े किया कि अगर हमास ने मुआहिदा कबूल न किया तो इसराइल को उनकी मुकम्मल हिमायत हासिल होगी और इसी ऐलान ने खित्ते में तवक्कुआत और खदशात दोनों को जन्म दिया है, क्योंकि दबाव और अल्टीमेटम के अल्फाज अक्सर फौरी रद्द अमल तो लाते हैं मगर देर पा एतमाद और सियासी मुफाहमत की बुनियाद नहीं बनते। कुछ ताकतें बशमूल मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक और कुछ अरब रियासतें इस इक़दाम को जंग रोकने की एक मुमकिना खिड़की के तौर पर देखती हैं और इमदादी रवैये की तारीफ करती हैं, जबकि बाज़ ने इसकी शराइत अबूरी अथॉरिटी के क़याम और
मकामी नुमाइंदगी के मसाइल पर तशवीश जाहिर की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी सामान की फराहमी बढ़ाने की तैयारी का ऐलान किया। चीन ने 2 रियासती हल की हिमायत में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया और रूस ने इस मंसूबे की कामयाबी की ख्वाहिश जाहिर की है। ये सब इस मंसूबे के बैनुल-अक़वामी महाज को पेचीदा बनाते हैं। मंसूबे की शिकों में इस अमर की गुंजाइश रखी गई है कि एक बैनुल-अक़वामी बोर्ड ऑफ पीस गजा की तामीर नौ की निगरानी करेगा और उसमें नामवर शख्सियात जैसे साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर शामिल होंगे, मगर ऐसे नामों ने भी अपने सियासी माजी की वजह से शदीद मुखालफत और सवालात को जन्म दिया है, ख़ास तौर पर इन लोगों की शमूलियत पर जो माजी में मुतनाज़े फैसलों के जिम्मेदार रहे हैं। इस सवाल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि आया एक ऐसी अबूरी अथॉरिटी जो बैरूनी शख्सियात पर मुनहसर हो, मकामी सतह पर काबिल कबूलियत और तवीलुल मुद्दती पायदारी हासिल कर पाएगी। दूसरी जानिब मंसूबे में गजा के लोगों के लिए अमली वादे भी हैं, पानी, बिजली, अस्पतालों की बहाली, मलबा हटाने और सड़कों की बहाली, मगर यह भी हकीकत है कि लाखों लोग बेघर हुए हैं, कहत और बीमारियां जगह जगह फैल चुकी हैं। इसलिए जंगबंदी तो एक लाजमी शुरुआत है, मगर इसका तसलसल शफाफ निगरानी और मकामी सियासी हल इसके बाद का मरहला होना चाहिए। पाकिस्तान ने वाजे किया है कि वो 8 मुस्लिम ममालिक के मुश्तरका बयान और तजावीज़ पर कायम है और अगर उनके मुतालबात शामिल ना किए गए तो वो इस मंसूबे को कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तानी नुमाइंदों ने जोर दिया कि कोई भी आइंदा रास्ता मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनी मलकियत, अक़वाम मुत्तहिदा के फैसलों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक होना चाहिए और गजा या मग़रबी किनारे पर किसी भी किस्म के इल्हाक या इजारादारी की कोशिशों को रोका जाएगा। ये सब मंजरनामे बताते हैं कि इस मंसूबे का मुस्तकबिल हमास के रद्द-ए-अमल, इलाकाई शराकतदारों की रजामंदी, इजराइल की दाखिली पॉलिसी और आलमी बरादरी की मुस्तकिल तवज्जो पर मुनहसर होगा। सबसे अहम बात यह है कि गजा के आम लोग जिनकी हलाकतों के अदाद शुमार बेहद तकलीफदेह हैं और जिनके घर मलबे का ढेर बन चुके हैं, अब फौरी इंसानी इमदाद, पनाहगाह और महफूज ज़िंदगी के हक़ के मोहताज हैं। और अगर ये मंसूबा वाकई उनकी कहानी का खात्मा करके उन्हें एक बाइज़्ज़त, महफूज और बाहकीकत ज़िंदगी दे सके तो वो काबिल तारीफ़ होगा, वरना यह सिर्फ नया जोग्राफियाई और सियासी तजर्बा बनकर रह जाएगा जिसके हिसाब किताब में इंसानी जज्बात और मकामी हुकूक का हजम कम पड़ गया। इसीलिए फ़िलहाल सूरत हाल एक आजमाइश में है। क्या हमास ज़ाती और तंजीमी कीमतों के बायस इस शर्त को कबूल करेगा कि वो हथियार डाल दे और सियासी मैदान से दस्तबरदार होगा, या वो अपने रहनुमाओं और अवाम के नुमाइंदा मौक़िफ़ की बुनियाद पर मज़ाहमत को जारी रखते हुए इस मंसूबे को मुस्तरद कर देगा। ट्रंप का अल्टीमेटम, इलाकाई रहनुमाओं के तासरात और बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल सब मिलकर अगले चंद दिनों में न सिर्फ इस मंसूबे की तकदीर का फैसला करेंगे, बल्कि गजा के बुनियादी ढांचे, वहाँ के लोगों की जिंदगी और मशरिक़ वस्ता में वसीतर सियासी नक्शे को भी नई समत देंगे।